अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 113 एपिसोड नंबर 113 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, इस वक्त हम और आप सच्ची हिकायात के छठे बाब से अहले बैत इज़ाम के ताल्लुक से हिकायात समात कर रही हैं। पिछले चंद एपिसोड्स में हमने और आपने जंगे करबला के ताल्लुक से हिकायात समात की कि किस तरह से जंगे करबला का आगाज हुआ यजीद पलीद के जरिए। हमने पिछले दर्स में सुना कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद हारिस नामी एक शख्स ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 यतीम बच्चों को दुनिया की लालच में शहीद किया। अब उसके आगे हिकायत नंबर 315, जालिम का अंजाम। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों साहबजादों को जब हारिस ने शहीद कर लिया तो सोचा उनके सर इब्न जियाद के पास ले चलूं और इनाम पाऊं। चुनांचे वो उन मुकद्दस सरों को लेकर इब्न जियाद के पास आया। इब्न जियाद ने इन नन्हे और नूरानी सरों को देखकर पूछा, ये किसके सर हैं? हारिस ने बताया, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के। इब्न जियाद बजाय खुश होने के कहने लगा, ए मलऊन, मैंने तो यजीद को यह लिखा है कि बच्चे मेरे पास कैद हैं, अगर उसने जिंदा मंगवाए तो कहां से लाऊंगा? तो इन्हें मेरे पास जिंदा क्यों नहीं लाया? हारिस ने कहा, अगर जिंदा लाता तो शहर वाले मुझसे छीन लेते और मैं इनाम से महरूम रह जाता। इब्न जियाद ने कहा, तूने मुझे खबर की होती, मैं खुफिया तौर पर इन्हें मंगा लेता। हारिस चुप हो गया। इब्न जियाद ने मकातिल नामी एक शख्स को जो मुहिब्बे अहले बैत था हुक्म दिया, इस खबीस को नहरे फुरात पर ले जाकर कत्ल कर दो। जहां इन दोनों बच्चों के सर डाले गए हैं वहीं इनके धड़ भी डाल दो। मकातिल ये हुक्म सुनकर बहुत खुश हुआ। हारिस का हाथ पकड़कर बाहर आकर अपने राजदारों से कहने लगा, अगर इब्न जियाद मुझे तमाम मुल्क दे देता तब भी मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस हुक्म से हुई है। फिर मकातिल ने हारिस के हाथ बांधे, सिर नंगा किया, सरे बाजार लेकर चला। बच्चों के सर लोगों को दिखाता जाता और लोग ये देखकर रोते और हारिस पर लानत मलामत करते थे। हालांकि मकातिल ने पहले उन दोनों मुकद्दस सरों को नहर में डाल दिया। कुदरते इलाही से दोनों के तन पानी के ऊपर आकर सरों से मिल गए और फिर पानी में डूब गए। फिर मकातिल ने जालिम हारिस को भी वहीं कत्ल कर दिया और उसकी लाश को फुरात में फेंका तो फुरात ने उसे कबूल न किया और बाहर फेंक दिया। फिर उसे जमीन में दबाया तो जमीन ने भी कबूल न किया और बाहर फेंक दिया। आखिरकार लकड़ियां जमा करके उसे जला दिया गया। सबक, दीन से मुंह मोड़कर इस बेवफा दुनिया को अपनाने का यही फल मिलता है। ऐसा जालिम धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहा न घाट का। हिकायत नंबर 316, कूफा का सफर। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा में जिस रोज शहीद किया गया उसी रोज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा को रवाना हो पड़े। आपकी अहले बैत और खुद्दाम कुल मिलाकर 82 लोग आपके साथ थे। ये मुख्तसर सा अहले बैत का काफिला मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत हुआ तो मक्का मुकर्रमा का बच्चा बच्चा अहले बैत के इस काफिले को रुखसत होता देखकर आप दीदा और गमगीन हो रहा था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का यह काफिला जब मकाम शकूक में पहुंचा तो कूफा से आने वाले एक आदमी ने
हजरत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु को यह बताया कि कूफियों ने बेवफाई की और हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर खेमे में आए। हजरत इमाम मुस्लिम की साहबजादी सामने आई तो उनके सर पर शफकत के साथ हाथ फेरा, उसे तसल्ली और शफकत आमेज बातें फरमाई। साहबजादी ने खिलाफ आदत बात देखकर अर्ज की, आज तो आप मुझ पर यतीमाना नवाजिश फरमा रहे हैं, शायद मेरे वालिद नहीं रहे। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन बेख्तियार रो पड़े और फरमाया, बेटी गम न करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी बहन तुम्हारी मां है और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब तुम्हारे भाई बहन हैं। फर्जंदाने इमाम मुस्लिम दौड़े और वालिद की शहादत की खबर सुनकर वो भी रोए। फिर इंतहाई दिलेरी के साथ फरमाने लगे, चचा जान, हम कूफियों से अपने वालिद के खून का बदला लेंगे या खुद भी उन्हीं की तरह शहीद हो जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर अपने हमराहियों में एक तकरीर फरमाई और फरमाया कि कूफियों ने बदअहदी की है और इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। तुम में से जिसका जी चाहे वापस चला जाए। चुनांचे बाज लोग जो इधर उधर से मिले थे वापस चले गए, जो शहीद होने वाले थे वो रह गए। आगे बढ़े तो एक मकाम सालबा पर आकर उतरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के जानू पर सिर रखकर सो गए। थोड़ी देर के बाद रोते हुए उठे और फरमाया, बहन, मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा है। आप रो रो कर फरमा रहे हैं, ए हुसैन, तुम जल्द हमसे आकर मिलोगे। एक सवार कह रहा था कि लोग चल रहे हैं और उनकी क़ज़ाएं उनकी तरफ चल रही हैं। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अब्बा जान, क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं और हक हमारे साथ है। हजरत अली अकबर ने अर्ज किया, फिर मौत का क्या खौफ कि एक न एक दिन तो मरना ही है। अब्बा जान, हम शहादत के बाग को फला फूला देख रहे हैं। दुनिया से बेहतर घर और नेमतें हमारी आंखों के सामने हैं। सबक, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपकी अहले बैत सभी हक की खातिर कमर कसे हुए थे और उन्हें मौत का कोई डर न था। यजीद के फिस्क और फुजूर के खिलाफ आवाज बुलंद करने में उन्हें किसी दुनियावी नुकसान का डर नहीं था। हिकायत नंबर 317, हुर बिन रुबाही। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी की खबर पाकर इब्न जियाद ने हुर बिन रुबाही को 1000 का लश्कर देकर हजरत इमाम आली मकाम को घेर कर कूफा लाने के वास्ते आगे भेज दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब लश्कर को देखा तो एक शख्स को मालूम करने के लिए भेजा, ये कैसा लश्कर है। इतने में हुर बिन रुबाही खुद इमाम आली मकाम के सामने आया और कहने लगा, मुझे इब्न जियाद ने आपको घेर कर कूफा लाने के लिए भेजा है। हजरत इमाम आली मकाम ने इस लश्कर में खुतबा पढ़कर सुनाया, ऐ लोगों, मेरा इरादा इधर आने का नहीं था, मगर पै दर पै तुम्हारे खत आए, कासिद आए कि जल्द आओ तो मैं आ गया हूं। हुर बोले, खुदा की कसम, मुझे उन खतूत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, मगर तुम्हारे इसी लश्कर में बहुत से ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे खत लिखा था। फिर आपने खतूत पढ़कर सुनाए। अक्सर के सिर नीचे हो गए, कोई जवाब न दे सके। हुर ने हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हजरत इब्न जियाद ने मुझे आपको घेर कर कूफा ले चलने का हुक्म दिया है, मगर मेरे हाथ कट जाएं जो आप पर तलवार उठाऊं। चूंकि मुखालिफ मेरे साथ हैं, इसलिए मसलहत यही है कि मैं आपके हमरा रहूं। रात को आप मस्तूरात का बहाना करके अलहदा उतरें और जब लश्कर वाले सो जाएं, आप जिस तरफ चाहें चले जाएं। मैं सुबह को कुछ देर जंगल में तलाश करके वापस चला जाऊंगा और इब्न जियाद से कुछ बहाना कर दूंगा। आज के दर्स में
بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی ایس ڈی آئی آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں.